स्वागत है आप सभी का हमारी अगली वीडियो में। पिछली वीडियो में आपको बहुपद में द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ाया गया था और आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं त्रिघात बहुपद की ओर। तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद के लिए फॉर्मूले क्या क्या हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो वही सबसे पहले हम बताते हैं। यदि बहुपद आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है और इसके शून्यांक अल्फा बीटा व गामा है तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यांकों का योग होता है माइनस में x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। और अगर हम लोग अपने माने हुए बहुपद में देखेंगे तो यहाँ पे x² का गुणांक b और x³ का गुणांक a है। तो हमें यहाँ से फॉर्मूला मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस में b/a के। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, दो शून्यांकों के गुणनफल का योग यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये आपका बराबर होगा x के गुणांक बटे में x³ का गुणांक। और यहाँ पे x का गुणांक c दिया है और x³ का गुणांक a है। तो यहाँ से हमें मिलेगा c/a यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होगा c/a के। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बराबर होगा माइनस में अचर पद और बटे में x³ का गुणांक। तो यहाँ पे अचर पद d दिया है और x³ का गुणांक a है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस में d/a अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा माइनस में d/a के। तो ये आपके तीनों फॉर्मूले हो गए। शून्यांकों का योग, दो शून्यांकों के गुणनफल का योग और शून्यांकों का गुणनफल, और इसी में
आगे आपका एक और फॉर्मूला रहेगा, यदि शून्यांक दिए हैं और आपसे पूछा जाए कि बहुपद ज्ञात कीजिए, तब उसके लिए का क्या फॉर्मूला होगा वो हम आपको बताने चल रहे हैं। यदि बहुपद px के शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा व गामा हैं तो बहुपद px बराबर होगा तो यदि आपका बहुपद px के शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा व गामा है तो आपका बहुपद होगा एक्स क्यूब माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स और माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के। तो ये आपका फॉर्मूला है। यदि बहुपद px के शून्यांक आपको प्राप्त हों और कहा जाए कि बहुपद ज्ञात कीजिए, तो बहुपद के लिए फॉर्मूला होगा एक्स क्यूब माइनस में शून्यांकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यांकों के गुणनफल का योग इंटू एक्स और माइनस में शून्यांकों का गुणनफल। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले थे। इससे रिलेटेड सवालों की तरफ हम लोग बढ़ने चल रहे हैं। तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आपको बहुपद के शून्यांक दिए हैं। बहुपद के शून्यांक 1, -2, 4 है और बहुपद आपका एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -6x प्लस 8 है। और इसमें कहा गया है शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध सिद्ध करना है। तो शून्यक यदि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा दिया हुआ है 1, -2, 4, यदि हम लोग मानते हैं कि शून्यक आपके अल्फा बीटा व गामा थे, तो अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान आपको दिया हुआ है और बहुपद ये आपका है। अगर इसकी तुलना हम लोग ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करें तो यहाँ पे आपको मान प्राप्त होगा a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -6 और d बराबर 8 के। तो शून्यांकों का योग होता है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस में एक्स स्क्वायर के गुणांक b बटे में एक्स क्यूब के गुणांक a के। तो यहाँ पे आपके तीन शून्यक 1, -2, इनका हमें योग करना है और बराबर में यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे -3/1 के।
और यदि ये शून्यांक इसी बहुपद के हैं तो इसे सरल करने पे दोनों पक्ष हमारा बराबर होना चाहिए। अगर ये शून्यक इसी बहुपद के हैं तो इसे सरल करने पे हमारा दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 + 4। तो -2 और +4 इसे हम लोग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन प्लस बड़ा है इसीलिए सिंबल प्लस का आ जाएगा। 1 + 2 बराबर होगा 3 की, और 2 + 1 3 = 3। तो ये आपका था शून्यांकों को योग की सहायता से हमने b/a इसके गुणांकों से ये संबंध सिद्ध किया। और दूसरी तरफ यदि इनके दो गुणांकों के शून्यांकों के गुणनफल का योग करेंगे, अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा बराबर होगा, दो शून्यांकों के गुणनफल का योग बराबर होता है यक्स के गुणांक बटे में x³ के गुणांक के। तो यहाँ पे आपके गुणांक हैं, शून्यांक हैं 1 × -2 प्लस -2 × 4 प्लस 4 × 1, और यहाँ पे आपका शून्यांक है गुणांक जो है माइनस में 6 बटे में 1। और इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे 2 × 1 = 2 और 4 दूनी 8, 8 आपका माइनस में, ये आपका माइनस में, और 4 आपका प्लस में। तो 8 × 2 = 10, और 10 में अगर हम लोग माइनस में 10 है, अगर 4 जोड़ेंगे तो आपका मान यहाँ पे -6 प्राप्त होगा, और दूसरे पक्ष में भी -6 ही आएगा। तो ये आपका दूसरा। और इसी में अगर हम लोग आगे बढ़ें कि शून्यांकों के गुणनफल, यानी कि अल्फा × बीटा × गामा बराबर होगा अचर पद माइनस में अचर पद बटे में x³ के गुणांक के। और अगर हम लोग यहाँ पे भी इसका मान रखते हैं, अल्फा का मान 1, बीटा का मान -2 और गामा का मान 4, और अचर पद आपका d दिया हुआ है 8, और x³ का गुणांक a दिया हुआ है 1। और अगर उस साइड हम लोग सरल करेंगे तो 2 × 1 = 2 और 4 × 2 = 8, -8, और इधर भी -8। तो शून्यांकों के योग की सहायता से, दो शून्यांकों के गुणनफल के योग की सहायता से, और शून्यांकों के गुणनफल की सहायता से, तीनों से हमने इसमें संबंध सिद्ध कर दिया है गुणांकों और शून्यांकों के बीच में, जो कि हमें सवाल में कहा गया था करने के लिए।